मैं माउस बोल रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ चौकोर आकार का जिसमें कार के पहिए जैसे छोटे छोटे पहिए लगाकर माउस दे दिया जाए तो क्या आप इसे चला पाओगे? लेकिन मेरा शुरुआती जीवन कुछ ऐसा ही था। मैं अपने जीवन की कहानी आपसे साझा करने जा रहा हूं, जो तरह तरह के माउस को अपनी उंगलियों पर नचाकर आप दुनिया भर की चीजें इंटरनेट से निकाल लेते हो। लेकिन शुरुआत में एक सनकी वैज्ञानिक की अटूट मेहनत ने मुझे बनाया। मुझे आज भी याद है जब साल 1960 की, और आज जब डगलस कार्ल एंजलबर्ट लकड़ी से कुछ ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे थे जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था और दुनिया को बदलने वाला था। 1968 में डगलस ने सैन फ्रांसिस्को के कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मेरे काम में जैक हॉली और बिल इंग्लिश काफी ज्यादा प्रभावित हुए और 1972 में मुझ में और ज्यादा बदलाव किए गए और पहली बार मुझ में मेटल की बॉल लगाई गई थी। मार्केट में आने में मुझे फिर भी 20 साल लगे और जब मैं पहली बार लोगों के सामने आया तो हर किसी का दिल मैंने चुरा लिया। धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ने लगी और इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच और रूसी सहित अनेक भाषाओं में मुझे माउस के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते कि मेरा नाम माउस ही क्यों रखा गया? मेरा आकार किसी चूहे जितना ही है और मेरे पीछे लगी वायर भी चूहे की पूंछ की तरह ही दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, मैं ठीक उसी स्पीड से काम भी करता हूँ जैसे चूहा चलता है। इन्हीं सब खूबी के कारण मेरा नाम माउस पड़ा है। शुरुआत में मेरा नाम पॉइंटर पड़ा और फिर आगे चलकर मुझे टर्टल और वर्तमान समय में मुझे माउस कहा जाता है। कार्ल एंजलबर्ट ने अपनी मेहनत और तेज दिमाग से मुझे बनाया और पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया था। और मेरा वजन इतना ज्यादा था कि अगर मैं आपको मिल जाऊं तो आप कंप्यूटर चलाना ही छोड़ देंगे। लकड़ी से बना हुआ मैं काफी बोरिंग था, लेकिन अब तक के सफर में मैंने सारे पड़ाव पार कर लिए थे। तब मेरा प्रयोग केवल एप्पल लीसा कंप्यूटर पर ही किया जाता था। तब मेरा आकार बड़ा था और मैं लकड़ी से बना था। मुझ में एक तार लगी हुई थी। मुझे चलाने में काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन समय बदला और मेरा रूप और आकार सब बदलता चला गया। अब लकड़ी की जगह मुझे प्लास्टिक से बनाया गया, लेकिन तब भी मुझ में तार लगी हुई थी और मैं पहले के मुकाबले काफी हल्का था। इसके बाद मेरे नीचे एक बॉल लगाई गई जिसके सहारे मैं काम करता था। बच्चे उस बॉल को कई बार निकाल कर भी खेलते थे। अगर आपने उस माउस का प्रयोग किया होगा तो शायद आप पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय में मुझे ऑप्टिकल माउस कहते हैं। मेरे नीचे लाइट लगी है जो सतह से परिवर्तित होता है और इसके बाद मेरी पूंछ यानी मुझ में लगी वायर को लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ जोड़ने पर मुझ में लाइट ऑन हो जाती है और मैं आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। आज मैं कई रूपों में मार्केट में मौजूद हूँ। इसमें एक होता है वायर माउस, जिसे आप वायर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, और दूसरा मेरा रूप है वायरलेस। इसमें मेरी पूंछ नहीं होती और मैं सीधा ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर से जुड़ जाता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले कंप्यूटर जब बना था तब मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी फाइल को चिन्हित करने की जरूरत ही नहीं थी। तब कंप्यूटर को कुछ डालने और किसी फाइल को चिन्हित करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद भी मेरा जन्म नहीं हुआ और तब पंच कार्ड की जगह लाइट पेन ने ले ली। लेकिन जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक मैं ही कंप्यूटर के सारे काम करता आया हूँ। मैंने बहुत कम समय में ही अपनी खास जगह बना ली और आने वाले काफी सालों तक लोग मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो मेरा मुख्य काम आपके हाथों के हाव भाव को सिग्नल में बदलना है ताकि उसे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सके। कंप्यूटर तक तो फिर भी ठीक था, मैं दोनों ही रूपों में उसमें काम आता था। लेकिन जब से लैपटॉप आया है उसने मेरी अहमियत ही खत्म कर दी है, या फिर मुझे इतना छोटा बना दिया है कि मुझे उसी के अंदर फिट कर दिया गया है। उसे तो मेरी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुझे उसी में फिट कर दिया है, जिससे लोगों का काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। मेरा सबसे बड़ा फायदा ये कि मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ आसानी से जुड़ जाता हूँ। कंप्यूटर चाहे किसी भी कंपनी का हो, मेरे बिना अधूरा है। हालांकि मुझे काम करने के लिए एक समतल जगह की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी टेढ़ी मेढ़ी जगह पर मुझे रखकर काम करते हैं तो कभी कभी मैं आपका काम बिगाड़ भी सकता हूँ। मेरा एक नुकसान ये भी है, अगर आप मेरा इस्तेमाल ज्यादा देर तक करते हैं तो इससे आपको स्ट्रेन इंजरी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों, जितना काम हो उतना ही मेरा इस्तेमाल करो। मेरे वायरलेस रूप को लेकर भी आपको काफी परेशानी होती है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मेरी बैटरी खत्म हो जाए तब आपको सारा काम छोड़कर सबसे पहले बैटरी लेने के लिए भागना पड़ता है।
लेकिन कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप, दोनों ही मेरे बिना अधूरे हैं। भले ही लैपटॉप के अंदर ही मैं मौजूद हूँ, लेकिन है तो मेरा नाम माउस ही, और मेरा काम कोई दूसरा कर नहीं सकता। मेरे बिना अब आप कंप्यूटर पर एक मिनट भी काम नहीं कर सकते। जितना आपके लिए कंप्यूटर जरूरी है, उतना ही मैं भी जरूरी हूँ। हम दोनों के माध्यम से आप घर बैठकर ही दुनिया भर की जानकारी पल भर में हासिल कर लेते हैं। किसी को मेल भेजनी हो, या कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो, या कोई फाइल सेव करना हो, या किसी को कोई फाइल भेजनी हो, सभी के लिए मैं जरूरी हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मुझसे मिलकर? मुझे जवाब जरूर देना। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।